जो सरकार की विदेश नीति चल रही है वो पाकिस्तान के मामले में नहीं, किसी भी मामले में हो, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे किसी और देश के मामले में हो, उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है। और इसीलिए आज खुद आप देखिए माननीय दत्तात्रेय जी ने बार बार कहा कि ये समन्वय है, ये समीक्षा नहीं है, ये अप्रेजल नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, उन्होंने जो पाकिस्तान पे कहा, अब समन्वय समीक्षा उन्होंने पाकिस्तान पे कहा, उसका अर्थ ये नहीं है उन्होंने पाकिस्तान नया लाइन है। आपको नहीं लगता है तो आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपका प्रश्न था कि क्या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर किसी प्रकार से कोई बदलाव आने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं जो पॉइंटिंग था वो इस और था कि क्या इन्फ्लुएंस में बदलाव आने वाला है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये समीक्षा नहीं था, ये समन्वय था। और समन्वय में डिस्कस होता है, कोऑर्डिनेट होता है, उसमें ट्विकिंग नहीं होता है, बदलाव करने का प्रयास नहीं। दत्तात्रेय जी के कहे के अनुसार जो भारत पाकिस्तान का झगड़ा है वो भाई भाइयों जैसा वाला झगड़ा है जो हमारे गाँव में होता है, जो हमारे भाइयों के बीच होता रहता है रूटीन में। देखिए, गांव में आपके भाइयों के बीच जो लड़ाई होता है वो कई स्तर का होता है। और जमीन का झगड़ा में दोनों में अंतर नहीं, वो जमीन का जो झगड़ा होता है हम बचपन में पढ़ते थे। एक बड़ा फेमस चैप्टर भी था जिसमें भाई भाई में खून भी हो जाता था, गर्दन का कितने कितने जनरेशन तक खून होता रहा, कितने कितने जनरेशन तक खत्म होता रहा जनरेशंस, वो भी हमने देखा। क्या एक नया माहौल बना रहे हैं? क्या संघ नया माहौल बना रहा है कि जिसमें आप इस तरह के चुनाव वाले दबाव से मुक्त हो जाएं, गिरिराज प्रेशर से या शाहनवाज प्रेशर से या फिर जो और सांसद है उन दबावों से मुक्त होकर पहल करें? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऊपा में करके आए थे, ये तो आप एक बातचीत होने वाली है, इतना हंगामा होता है कि वो बातचीत पूरी टूट जाती है। मैं तो समर्थक हूं बातचीत का, मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूं। ये तो आप सार्काज्म में पूछ रहे हैं, मगर इसका अगर तथ्य में जाएं, बातचीत का समर्थक कौन नहीं है आप बताइए? हमेशा ही बातचीत की पैरोकारी भारतीय भाई आ गए। पहले ये था कि आतंकवाद जब तक नहीं बंद करता है, भाई पे भी पहुंचूंगा। आप मुझे दो चार लाइन कह तो दीजिए। आतंकवाद छोड़ के सांस्कृतिक संबंधों का याद आया तो ये अच्छी बात है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे। मैं इसका उत्तर देता हूं, आप अगर अलाउ करेंगे थोड़ी देर मुझे बोलने के लिए। नंबर 1, प्रधानमंत्री ने भी खुद कहा है अभी देखिए यूएई के स्पीच में कि वार्तालाप ही एकमात्र उपाय है, उसके बिना कोई और उपाय नहीं है। बातचीत तो करनी पड़ेगी हर जगह, मगर बातचीत करने के भी तरीके होते हैं। टॉक्स एंड टेरर्स विल नेवर गो टुगेदर, ये हमेशा से ही हमने कहा है। और आप देखिए आज भी बातचीत के लिए पहल हमारी तरफ से ज्यादा थी। अगर बातचीत किसी ने कैंसिल किया है तो पाकिस्तान ने किया। भाई जैसे हैं। स्मिता मिश्रा ने साफ साफ पूछा कि वो आतंकवाद और प्रोवोकेशन जो है, जो रोज जिस तरह से हो रहा है, आपको लगता है कि भारत के लिए भाई जैसा संबंध स्थापित करना संभव है? तो जवाब दिया कि भारत में कौरव पांडव भी भाई थे, धर्म संस्थापना के लिए सब करना पड़ता है। तो राकेश जी, मैं थोड़ा सा रिलीजियस टेक्स्ट का कम ज्ञाता हूं आप लोगों की तरफ, तो ये बताइए, भारत में कौरव पांडव भाई थे, धर्म संस्थापना के लिए सब करना पड़ता है, इसकी सोद्देश्य व्याख्या कीजिए ना जरा सा। देखिए, मैं उससे पहले एक बात कहूँगा कि RSS ने, विनोद जी को भी याद होगा कि 1967 में 65 के युद्ध के बाद राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक संयुक्त बयान जारी किया था कि भारत पाकिस्तान महासंघ बने। वो उस युग की बात है जबकि संघ का राष्ट्रवाद सर चढ़कर लोगों पर बोल रहा था। बेसिकली जो एक परसेप्शन बनाया गया कि संघ बार बार वार चाहता, वार मॉन्गर का, ऐसा नहीं है। वस्तुस्थिति संघ भी चाहता पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो। इसका कारण है जो आपने एक दूसरी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि संघ आर्थिक नीति में परिवर्तन चाहता है। संघ मानता है, मैं अभी पाकिस्तान वाले पे उसी पे मैं उससे थोड़ा जोर देता हूँ। संघ आज मानता है हमारी बड़ी चुनौती जिसको संघ ने स्टेट नहीं किया है, चाइना है अगर भौगोलिक देखें, और दूसरी चुनौती पश्चिमी नवोदारवाद है जो आर्थिक नीति है। इन दोनों चुनौतियों से यदि हम पाकिस्तान में उलझे रहेंगे तो इन दोनों चुनौतियों से नहीं निपटेंगे। लेकिन तो वो आतंकवाद वाला लाइन छोड़ दिया जो संबित जी ने कहा कि टॉक एंड टेरर के नॉट गो टुगेदर। मैं आगे आ रहा हूं, लेकिन दत्तात्रेय जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम कौरव पांडव का जो उन्होंने बात कही, ये कोई सामान्य बात नहीं है। यदि कौरव पांडव एक हो गए थे उस टाइप से एक हो जाएंगे, हम तो कह रहे तुम कश्मीर कौरव पांडव एक हो सकते हैं। नहीं, कश्मीर को सर नहीं देखिएगा, होने के लिए कुछ नहीं हो सकता है, परिस्थितियां बदलेगा होगा। लेकिन मैं कहता हूं वो तो एक विशाल ग्रेटर इंडिया के हिस्से हैं। यदि वो मानते हैं आज न कल तो शायद 100 साल लग जाए पाकिस्तान को भारत के साथ आना है। प्रासंगिकता उनके झगड़े के बाद लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं यदि पाकिस्तान आतंकवाद से बाज नहीं आता है तो ये बात नहीं थी ना सर, यही बात स्मिता ने पूछा था। आज समन्वय बैठक के बाद यदि ये कह देने हम युद्ध के लिए कह रहे हैं, हम पाकिस्तान हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मुझे ये लगा कि वो एक नए माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये इस तरह का ये जो हल्के बयान दिए जाते हैं कि चलिए पाकिस्तान भेज देंगे, ये भेज देंगे, अब बातचीत कीजिए। मुझे तो लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। रवि जी, इसीलिए मैं कहूं जब अटल जी विदेश मंत्री बने
तो पाकिस्तान में था कि अब क्या होगा, और अटल जी पहली बार नहीं, आप विदेश उसका यात्रा नहीं पर गए। देखिए, एक क्या हो रहा है ना कि पुराना उदाहरण दे दीजिए, वो ठीक है, उसमें चलता है, देना भी चाहिए, लोग एजुकेट होते हैं। पर मुझे बताइए कि कल तक आप कह रहे थे कि आतंकवाद है, पाकिस्तान रोज आतंकवादी भेज रहा है, आज वो भाई आज है। भी मैं कह रहा हूं। अभी आप धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र से पहले के कौरव देखिए- की स्थिति में पहुंचना देखिए- चाहते हैं, जहां कौरव देखिए- पांडव एक साथ देखिए, थे, संघ के- है ना। संघ- मैंने पीछे तो लौटते, मैंने इतना जो पीछे हो चुका उसमें भी अब रिवाइंड बटन दबाएंगे आप। दत्तात्रेय जी ने पूरा गीता पलट जाए। दत्तात्रेय जी ने जो बात कही, उन्होंने आज समन्वय बैठक में जो पाकिस्तान से संबंध सुधारने की बात चल रही है, उस प्रयास को क्यों नहीं मदद की जाए। यही लेकिन बात मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति मतलब वो एक तरह से धारदार व्यक्ति हैं और बहुत स्पष्टता से अपनी बात रख रहे हैं, और उनकी इतने स्पष्ट बात को आप लोग जब जवाब दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ कंफ्यूजन पैदा कर लेकिन दिया। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, भारत रोक रहा है। और मैं बता दे रहा हूं कि तो आजकल नहीं कर रहा भारत है, ने कहा कि रोज हो रहा है, 2 4 पकड़ ही ले रहे हैं हम लोग उधर लेकिन से। इतना ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कह दिया गया एक मारे है। तो अनगिनत को मारो। और जिस दिन ऐसी स्थिति होगी, संघ युद्ध के लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन हम बात, सारे तर्क आप लोग के तर्कश में नहीं, हैं, क्यों सर। नहीं? सारे तर्क हैं, देखिए, इधर निकालो हम जब तो- जरूरत पड़े। हमने एकदम तो से कहा सिर्फ रामायण सीरियल की तरह लगता हमने है तो पूरा। कहा सिर्फ अब ये वाला आ रहा है, जैसे ये वाला। पांडवों ने कहा एक- 5 गांव ठीक है, छोड़ दो, बाकी 2 लोग कश्मीर को बैठे छोड़ दो, हैं। हाँ। कश्मीर छोड़ दो, बाकी ले कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार हैं आप? कश्मीर तुम छोड़ दो, कश्मीर अच्छा, पीओके उधर- वापस दे दो, और बाकी फिर ये शांति मैंने रहेगी। मजाक किया, ठीक है। मैं 20 सेकंड में जरा- एक सेकंड ये जो देखिए, अब आज संक्षेप में। सार्क का भी बात हुआ, सार्क देशों की भी बात हुई, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री की लाइन है, उन्होंने देखिए, जब मैं शपथ बार ली बार थी उसको तो याद दिलाना सबको चाहता बुलाया हूं था कि सार्क। प्रधानमंत्री ने डे 1 में सार्क देशों के प्रति सम्मान, सार्क देश आगे बढ़ें, सार्क का एक सैटेलाइट हो, और उसका एम क्या हो, पॉवर्टी एलिविएशन। सार्क देशों में Satellite गरीबी से poverty नहीं, alleviation हो। दोनों अलग है, उसमें साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक वो ठीक है, इनोवेशन वो को ठीक है। करना है, और पॉवर्टी एलिविएशन इसलिए मैंने होना कहा कि चाहिए। क्या संघ ने एक देखिए, तरह संघ से का हमेशा से ही कभी आरंभ- BHP के लोग, देखिए, कभी एक बात याद BJP के रखिए, लोग, संघ का हमेशा से ही एकमात्र जो एजेंडा रहा है वो पॉवर्टी एलिविएशन विद कल्चरल एजेंडा रहा है। तो स्वाभाविक रूप शक्ति से जी, उसी को अच्छा अगर हमने ठीक है। अब बढ़ाया आप है तो दोनों क्या ने बुराई? बोला, आप 2 पक्ष बोलेंगे। देखिए रविश जी, ये धर्म स्थापनाएं नहीं, सत्ता स्थापनाएं बीजेपी और आरएसएस हाँ, वो तो हमेशा से बहुत एक हैं। बहुत बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हमारे बगल बच्चे ही नहीं है, हम तो पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं है, वो इनका काम करे, और जब जरूरत पड़ती है हमारी मातृ संस्था है, वो हमें मार्गदर्शित करेगी। ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ में हाँ यही लोग थे, हाँ और कहते थे गोली बारूद की आवाज में, भाइयों बहनों पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो आप तो मोदी जी का अच्छा ऑडियो डब कर सकते हैं, मतलब मैं रहा ना उनके Very साथ, good. लीडर ऑपोजिशन रहा, कभी अच्छा, मेरे साथ आमने सामने okay. बहस करने की हाँ। हिम्मत नहीं हुई उनकी। कभी वो विदेश में रहते हैं तो कभी उनकी आवाज में डब कराना हो तो संबी जी आप इनकी मदद बिल्कुल ले मैं सकते काम हैं। लगूंगा, हाँ। पर मैं जूस इतना नहीं बोल पाऊंगा जितना हाँ वो बोल सकते ठीक है, वो ठीक है, एक वो मेरी भाइयों मजबूरी बहनों है। वाला। हाँ राहुल जी का ही कर दीजिए, हाँ, वो सच्चाई दिल से बोलते हैं, कोई भी ठीक कर है। सकता दिल से ही तो बोलिए। मैं ये कहता था कि पाकिस्तान के साथ आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी में भी आप संघ के प्लेटफॉर्म पे जाके, या संघ जो सलाह देता है, मैं मानता हूं कि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कहते कुछ है, करते इस कुछ सवाल पे है, हम कल और चर्चा दिल किए में थे। कुछ और है। अभी जो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा है, ठीक है, वो संविधान और दायरा, उस पर कल हमने काफी चर्चा की थी, और मतदाता को पता है कि आरएसएस बीजेपी एक हैं, ठीक है, उसमें उनको पता है, वो ये समझ के वोट देते हैं, और ये लोग गांव-गांव में घूमते हैं। वो ठीक है, आप ये वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और रिमोट वे सब चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के बारे में कहा गया है, उससे क्या लगता है कि एक नई नीति की तरफ हम जा रहे हैं, या इस पे आपकी कोई आलोचना है? देखिए, ऐसा है कि जब ये कहते हैं, वो अगर दिल से कहते तो इसके ऊपर हम कुछ अंदाज भी लगा सकते हैं। देखिए, कश्मीर के इश्यू पे जब चुनाव आया था, सबसे ज्यादा संघ और बीजेपी ने, खास करके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये बाप बेटी कश्मीर को लूटते हैं, अब हम लूटने नहीं देंगे। आप उसी के साथ सरकार बनाते हो, माने आपकी बातों पे आज आप कहते हो कि ये हमारे भाई हैं। इसमें क्या गलत कहा है इन्होंने? आज एक तरह से कहा है, तो कहां से ये बदल गए अगर हैं? दिल से हैं, हाँ। तो जब मनमोहन सिंह जी यूपीए बात करते थे, तब ये बात बुद्धि, का ख्याल ये क्यों नहीं बुद्धि, ये विजडम आरएसएस का, वो सरमन ये शेख कहां दिल से- चला गया? सरमन शेख दिल से हुआ ये था, दिल जो से कुछ हो रहा था, जो
तब नहीं माने जब अपॉर्चुनिस्ट बन के आप कोई बात करते हो ठीक और है। फिर उसका दिल से आपके पास कुछ आपको लगता है कि इसमें अवसरवादिता है, एक तरह से अपनी सुविधा के हिसाब से लाइन बदल रहे हैं? इतिहास आरएसएस का ऐसा रहा है। उतना बैकग्राउंड में जाते अभी आज कर रहते हैं, क्योंकि इसलिए इसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। बहुत और मुश्किल। आज भी अगर मेरी पार्टी में मेरी विचारधारा से अलग कोई कहता है तो उसे निष्कासित किया जाता है, उसे रोका जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। आपने देखा है पास में। ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, उनके ही बगल बच्चे जब कुछ कहते हैं तो ये लोग कुछ और कहते हैं। देश में भ्रम पैदा करना, ये इनमें इसकी मास्टरी। ठीक है, ये बगल बच्चा अच्छा शब्द है, मास्टरी लेकिन है। शंकर सिंह भरम नहीं, भले लागू मत कीजिए, लेकिन अच्छा शंकर सिंह शब्द है। बघेला भी- अरे, विजय सिंह जो शंकर अर्जुन सिंह बोल रहे बघेला हैं क्या वो है? निकाल नहीं रहे, ये बगल विनोद बच्चा जी, के बारे में बात ये जो कर रहे हैं। लाइन है, क्या आरएसएस की कोई लाइन चेंज हुई है फिलहाल? क्या आरएसएस, देखिए उनके एक सीनियर लीडर ने, है ना, लीडरशिप में से किसी ने कहा है, मतलब प्रवक्ता का भी ये बयान नहीं है कि कौरव पांडव धर्म की संस्थापना के लिए वो एक हो सकते हैं, ऐसा उनका लाइन है कि सब करना पड़ता है, कौरव पांडव भाई भाई थे, तो ये सब करना पड़ता है। क्या सब करना पड़ता है? क्या नया है कि जैसे आतंकवाद को छोड़ा जाए, उसको शर्त ना बनाया जाए? गिलानी अगर मिलना चाहते हैं अपने पुराने भाइयों से तो जाके मिल सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप और confused मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी क्या कर रही है। ठीक है, पर क्या आप लेकिन खुश हैं इस बात से? लेकिन मैं खुश, Confused। मैं दत्तात्रेय होसबोले से मिलना चाहूंगा आज के बाद, ठीक है, और मैं निवेदन भी करूंगा कि मैं उनसे मिल लूं, हाँ ताकि उनकी सोच की तह तक पहुंच सकूं। ठीक है, ये जो उन्होंने बयान दिया है हाँ कि वो कौरव और पांडव है, हाँ उसमें एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ। उन्होंने नहीं कहा वो कौरव पांडव, उन्होंने कहा कि कौरव पांडव एक हो सकते हैं धर्म की संस्थापना के लिए। जो उन्होंने इमेजरी व्यक्त हाँ। की है उसमें एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, एक तो बात समझ लीजिए कि मेरा यह मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री ली कुआन यू को अपना मॉडल मानते हैं, और उनका एजेंडा नंबर 1 है कि इस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। जब तक इस देश में रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, जब तक इस देश में धन अर्जित नहीं होगा, पाकिस्तान बेचकर, हिंदू मुसलमान बेचकर इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। इलेक्शन जब ही जीता जाएगा जब इस देश की अर्थव्यवस्था ये ठीक है, उनको strong पता है, होगी, हाँ strong होगी। ठीक है, एक सेकंड। जो मेरे दोस्त राकेश ने कहा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, देखिए भारत और पाकिस्तान की सिर्फ युद्ध की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई भी है। और उस विचारों की लड़ाई से रूबरू एक व्यक्ति हुआ है, संघ परिवार के गर्भ से जो पैदा हुआ, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। जब वो लाहौर गए, और मैंने उनका वो भाषण सुना है, जब लाहौर में गवर्नर हाउस में मीनार पाकिस्तान में जाने के बाद उन्होंने वहाँ आके वो भाषण दिया, और मीनार पाकिस्तान पे मैंने लिखा है जब उनको भारत रत्न मिला कि मेरी उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला, पार्टनर क्या हो रहा है? मैं कहा, सर कमाल हो गया, अखंड भारत की पार्टी का प्रधानमंत्री मीनार पाकिस्तान पे आ गया। अगर यही मैसेज है तो ज़रा तफसील से कहें, क्योंकि ये कहते हैं लोग कि आप तो हमारा वजूद ही मानने को तैयार नहीं, तो हम आपसे बातचीत क्या करें? तो कॉन्फेडरेशन जो है वजूद को डाइल्यूशन का मंत्र है। पाकिस्तान इस बयान में लगता है कि वो पाकिस्तान को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया आज के दिन सॉवरेन कंट्रीज है, सबके पास एक एक वोट यूनाइटेड नेशंस में है, और वो लोग अपने उस वजूद से मोहब्बत करते हैं बेहतर। तो अगर कोई ये कहे कि वो कौरव और पांडव है, इसका मतलब ये है कि जिस बेसिस पे ये मुल्क तकसीम हुआ और हमने उसको डिफीट करने की कोशिश की, हमने कहा कि वी आर अ नॉन डिनोमिनेशनल सेकुलर स्टेट, जहां पर एक मुस्लिम प्रधान ठीक है, province नहीं, को भी हमारे जगह है। दर्शक थोड़ा सा जानना चाहते मैं हैं। ये हाँ, कहना थोड़ा सा चाहता हमने हूँ, इतना हाँ, हाँ, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दत्तात्रेय होसबोले का जो बयान है हाँ। वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कौरव कि और उन्होंने पांडव- एक तरह से सारी आवाजों को बंद किया है, जो नहीं, संघ परिवार के दूसरे इलाके से। उन्होंने एक ऐसी पोजीशन ली है जिसपे पाकिस्तान और मुस्लिम पाकिस्तान के ठीक है। मुस्लिम, और मैं अपने देशों को मुस्लिम को पाकिस्तान से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन जो उन्होंने पोजीशन ली है वो फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है आरएसएस की पोजीशन से। वो ठीक है, आरएसएस ये कह रहे हैं। आरएसएस की जो फंडामेंटल पोजीशन है ऑफ हिंदू राष्ट्र, वो उसी से समन्वय में है।